जन्म जन्म का पाप नसावे निर्मल न्यारी। सत्संग करके ही सभी जन्मों के पापों की निवृत्ति हो जाती है। महापुरुषों का निर्णय है। संतों की सत्संग पावे। ऋषि मुनि और संत महात्मा सदा निहारियो। ये सत्संग की महिमा का वर्णन ऋषि मुनि महात्मा ठेठ से ही करता है, अनादिकाल से ही। सत्संग नहीं होती, सत्य ज्ञान नहीं होता, किसी तो जीव का कोई सुधारा नहीं होता। ये निर्णय नियम है। ऋषि मुनि और संत महात्मा सदा निहारियो। गण गंधर्व अवतार देव नर सत्य पुकारियो। ये सारा ही गण गंधर्व अवतार देवता सारे ही इस सत्संग के पीछे लग करके अपने जीवन को सुधार करके सफल किया। इसलिए सत्संग लागे निश्चित प्यारी है। सत असत का परिचय वे जा ब्रह्म निवारी हो। सत्संग उसे ही कहते हैं जहाँ सत्य और असत्य का निर्णय हो जाना। ये सत्य है, ये असत्य है, ऐसा बोध हो जाना ही सत्संग है। तो सत्य पर हम ठहर जाते हैं और असत्य को छोड़ देते हैं। संतों की सत्संग पर सत असत्य का परिचय वे जा ब्रह्म निवारी हो। आत्मा और परमात्मा एक ही भेद विसारी हो। आत्मा परमात्मा का भेद समझ लेना चाहिए। ये जब तक भेद है तब तक ज्ञान नहीं। आत्मा है सोई, परमात्मा है। आत्मा जुदा नहीं, परमात्मा जुदा नहीं। इस रेस का जब निर्णय आ गया तो मान लिया सत्संग हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया। कहने मात्र में आत्मा और परमात्मा जुदा, शब्द का ही भेद, बाकी रेश एक ही है। तो आत्मा और परमात्मा एक ही भेद विसारी हो। सत्संग लागे निश्चित प्यारी हो। संतों की सत्संग में पावे अनुभव भारी हो। और संतों की सत्संग करने से क्या मिलता है? अनुभव। अनुभव का मतलब होता है अपने आप का आपा। अपने आप को ही अनुभव बोध है, यही ज्ञान है हमारा। हमारा अपना जानना हो गया, अनुभव हो गया तो मैं सत्संग कर ली। संतों की सत्संग में पावे अनुभव भारी हो तो क्या होता है? छूट जाए जग बंधन जीवरा। ये अनुभव से सब जीवों का बंधन छूट करके मुक्त स्थिति में पहुंच जाए। छूट जाए जग बंधन जीवरा, सदा सुखारी हो। सब सुख मिल जाता है। सब सदा सुखारी का मतलब फिर उसके पास में किसी प्रकार का बंधन रहता ही नहीं है। वो सदा के लिए निर्बंधन मुक्त होता है। इसलिए सत्संग लागे निश्चित प्यारी हो। कल्प वृक्ष सतगुरु की संगता विपता हारी हो। सत्संग एक कल्पवृक्ष के समान है, पर सत्संग कल्पवृक्ष सदगुरु को माना है। सदगुरु जो है जीवों को ज्ञान दे करके मुक्त कर देते हैं, बंधन से परे कर देते हैं, काट देते हैं, अज्ञान आवरण हटा देते हैं। तो कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष सदगुरु की संगता विपता हारी हो। जीवित ही करे अभे पदवासी फांसी ताई। जीते जी ज्ञान हो जाना ही बंधन को काटना है। मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद में बंधन नहीं मिटता। जीते जी बंधन की निवृत्ति हो जाना ही ज्ञान है। जीवित करे अभे पदवासी फांसी तारी हो। सत्संग लागे निश्चित प्यारी हो। सत्य से स्वर्ग और बैकुंठ चाहूं निश्चित हारी हो। ज्ञान होने पर महापुरुष कहते हैं कि मैं ना स्वर्ग चाहता ना बैकुंठ चाहता। ये सारा बैकुंठ का निवास ये सत्संग ही है, इससे दूसरा कोई स्थान नहीं है। तुलसीदास जी ने क्या? तुलसी बात बैकुंठ की जो कोई पूछे मोय। ये सत्संग ही बैकुंठ है और न दूजी कोई। ये सत्संग ही बैकुंठ। अभी यहाँ अभी बैकुंठ में बैठे हैं। यहाँ किसी की जाति नहीं अड़ती, किसी की पाती नहीं अड़ती, किसी का मकान नहीं अड़ता, किसी का कोई झगड़ा नहीं अड़ता। यहाँ पर सत्संग में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। इसके सिवाय ऊंचा कोई ना तो स्वर्ग है और न आगे कोई मिलेगा। स्वर्ग और बैकुंठ चाहूं निश्चयधारी हो। ये कल्पना जिस महापुरुष ने की है स्वर्ग और बैकुंठ की, ये ब्रह्मात्र में है और कुछ नहीं। स्वर्ग और बैकुंठ चाहूं निश्चयधारी हो। बार बार सत्संग दीजिए गुरु बलि आ रही हो। गुरुदेव मेरे को बार बार ये सत्संग मिलनी चाहिए, और सत्संग मिल गई तो हमारा जीवन का सुधारा हो जाता है। कल्याण भारती महाराज के जब जब जन्म धरूं धरनी पर, आज संत समागम ही दीजो। और कोई जगह नहीं चाहिए। हैं हरि जी मारी आई हरि जी, और वासना कुछ नहीं मारे अंतर की लिख लीजो। अरे जो कुछ होवे तो ज्ञान अग्नि से जार भस्म कर। यदि कोई रह जावे तो ज्ञान अग्नि जला करके
उस वासना को भस्म कर दे। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जब ज्ञान अग्नि जागती है तो कर्म भस्म होता है। ज्ञान अग्नि जागृत नहीं होती है तो कर्म भस्म नहीं होता। ज्ञान द्वारा ही कर्मों की निवृत्ति होती है। ज्ञान नहीं है तो भस्म कैसा होगा? जानता ही नहीं है कि कैसे कर्म छूटेंगे। तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान अग्नि जागृत होती है, तभी कर्म भस्म होते हैं। हाँ? फिर भी कहा है महापुरुषों ने, मोक्ष तू चाहता है तो विष सम विष तज तातरे, आर्ज लक्ष्मा संतोष समद में पी सुधा दिन रात रे। ये संसार जलती है आग से, इस आग से जट भाग कर आ शांत शीतल देश में हो जा, हाजिर हो जा अमर। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू है नित्य चेतन घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, पहचान अपने आप को हो जा, हाजिर हो जा अमर। ये वास्ते ये सत्संग सरपुरी महापुरुष ने बताई। फिर कहो सत्य से नहीं मिले कोई उन पे तो जीवन वारी हो। जो सत्य का दृष्टा कोई गुरुदेव मिल जाए पारखी, तो मैं उनके चरणों में निशावर हो जाऊं। सत्य से नहीं मिले कोई उन पे जीवन वारी हो, अरे धूली होकर के रमू चरणों में जुग जुग लारी हो। धूल होकर के उनके चरणों में रमण करूं जुगा जुग। जुगा जुग का मतलब मेरा जब भी जन्म हो तो उन गुरु की शरण में ही रहूं, दूसरी जगह न जाऊं। जुगा जुग का मतलब ये महाराज की है, भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो ही संत को संत। जब भी जहां भी मेरा जन्म हो उस संतों की भूमिका में मेरा जन्म होगा तो मैं सदा के लिए मुक्त रहूंगा बंधनों से। बिन सत्संग मिटे नहीं बहुत का निर्वार्य। ये निर्णय महापुरुषों का कि सत्संग किए बिना ये जीवन का, इस जीव का बंधन नहीं मिट सकता, आवागमन नहीं मिट सकता, सत्संग करने से ही मिटता है। बिन सत्संग मिटे नहीं बहु दुख निज निर्वारियो, दास गरीब करो सत्संग तो फिर बहुजल पारियो। सत्संग करो, साहिब ने कहा है कि सत्संग करो तो सब जग से पार हो जाओगे और अपनी स्थिति में पहुंच जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इसलिए बार बार सत्संग करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोल सद्गुरुदेव की जय।